अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है कि होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में कौन-कौन से रिबन्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। एक अनऑर्डर लिस्ट जिसमें बुलेट्स आते हैं, ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास बुलेट्स इसमें शो होते हैं। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबरिंग एबीसी यानी एक ऑर्डर के अंदर काउंटिंग भी आ सकती है और नंबरिंग भी आ सकती है, रोमन में भी काउंटिंग आ सकती है। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट है, जिसमें हम मल्टी लेवल मुख्तलिफ लेवल्स की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पहले एक पेरेंट लिस्ट होगी, फिर उसके अंदर उसकी चाइल्ड लिस्ट होगी। सबसे पहले कि हम लिस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने लिस्ट क्रिएट करनी है तो सिंपली आप इधर क्लिक करें और जो भी आप बुलेट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो किसी भी बुलेट पे आप क्लिक करें और उधर आप जो भी आइटम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं, इसे बैक स्पेस करके रिमूव कर देते हैं, पहले फ्रूट्स लिखेंगे, फिर हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मैंगो, एप्पल, बनाना। अब हम जो भी आइटम नेम लिख के इंटर प्रेस करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट बुलेट खुद ही क्रिएट होता जा रहा है। एक तो ये तरीका है लिस्ट को क्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप आइटम लिखने से पहले लिस्ट क्रिएट नहीं करते, हम पहले आइटम नेम्स लिख लेते हैं। इधर अगर हम कलर्स के नेम लिखें, वाइट, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ग्रीन। और फॉर एग्जांपल हमने आइटम पहले लिख लिए लेकिन लिस्ट क्रिएट करना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, पहले आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे। आइटम को सिलेक्ट करने के बाद हम अनऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करके कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो वाले बुलेट्स उन आइटम्स पे अप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप बाद में लिस्ट चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमें ये वाले बुलेट्स नहीं चाहिए, हमें कोई और स्टाइल के अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स चाहिए, तो इन्हें पहले सेलेक्ट करेंगे। माउस से क्लिक करने के बाद ड्रैग करके इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अनऑर्डर लिस्ट में आएंगे। इधर जो भी लिस्ट आपको क्रिएट करनी, जो भी बुलेट्स यूज़ करने हैं, आप उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो वो वाले बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट को भी सेम आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है, उसे आप ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली वैसे ही आप पहले लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर लिस्ट के अंदर आएंगे, जो भी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है उस पर आप क्लिक कर देंगे। वो ऑर्डर लिस्ट, वो ऑर्डरिंग या वो नंबरिंग या एबीसी जो भी आपने सेलेक्ट की होगी वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप इधर क्लिक करके फिर इंटर प्रेस करेंगे तो फिर उसी ऑर्डर के साथ वो फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ये तो हमारे पास ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट थी। अगर हम मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि पहले एक मेन लिस्ट हो, उसके अंदर उसकी चाइल्ड लिस्ट हो, तो उसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर लिखें फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद कलर्स, कलर्स के बाद वेजिटेबल्स, हमने इधर कुछ लिस्ट के नेम लिख लिए हैं, उन्हें सेलेक्ट करके हम पहले एक सिंपली ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली हमने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हम चाहते हैं कि जो फ्रूट्स की लिस्ट है वो इसके नीचे इसकी एज अ चाइल्ड लिस्ट क्रिएट हो, तो हम क्या करेंगे, इधर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये 2 रिमूव हो जाएगा और काउंटिंग वैसे ही कलर्स पे जैसे 2 था और वेजिटेबल पे 3, वो सेम वैसे ही हो जाएगा। अब हम इधर चाहते हैं कि फ्रूट्स की एक लिस्ट क्रिएट करें, तो फ्रूट्स के नेम लिख लेंगे, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, गुआवा। अब हम इसे एज अ चाइल्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
मल्टी लेवल लिस्ट पे आएंगे। मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर आके हम देखेंगे कि हमें कौन सी लिस्ट क्रिएट करनी है। अगर हमें ये 1.1 वाली ये वाली लिस्ट क्रिएट करनी है तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये वाली लिस्ट अप्लाई हो गई है। अब इसमें इशू क्या है कि इसमें ये थर्ड लेवल लिस्ट क्रिएट हुई है। ये हमारा फर्स्ट लेवल था, उसके बाद डायरेक्ट हमारी ये थर्ड लेवल हो गए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, दोबारा से मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर आना है, उधर आके आपने चेंज लिस्ट लेवल पे आके ये थर्ड लेवल से आपने इसे सेकंड लेवल पे क्लिक कर देना है तो वो सेकंड लेवल हो गया। अब ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल एक ही लाइन में आ रहा है तो इसे आप क्या करें, इधर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे पकड़ के ड्रैग करके थोड़ा सा आगे मूव करवा दें ताकि ये पेरेंट और चाइल्ड लिस्ट थोड़ा डिस्टेंस के साथ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैंगो के आगे भी कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम इधर इंटर प्रेस करके बैक स्पेस करें और ये नेक्स्ट लिस्ट अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं कि मैंगो हम कहते हैं कि टॉप क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी गुड, कुछ मतलब उसमें एवरेजेस हम तो उनकी जो टाइप्स हैं जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उस लिहाज से अगर कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं सबसे पहले वीआईपी के बाद गुड के बाद नॉर्मल लो। अब हम इसे एक थर्ड लेवल लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वैसे ही हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट में आएंगे। मल्टी लेवल लिस्ट में आने के बाद इधर हम अगर क्लिक कर दें, अब देखें ये फिफ्थ लेवल लिस्ट क्रिएट हुई है तो हमें चाहिए यहाँ पे थर्ड लेवल लिस्ट। तो क्या करेंगे, दोबारा मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर आएंगे, इधर आके चेंज लिस्ट लेवल में आके ये थर्ड लेवल पे 1.1.1 इधर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये थर्ड लेवल लिस्ट क्रिएट हो गई है। जैसे हमने पहले किया था, इसे पकड़ेंगे, ड्रैग करके आगे मूव करवा देंगे तो ये हमारी थर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसी तरह आप किसी भी आइटम की आगे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑरेंज की अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करें, बैक स्पेस करें और इधर आइटम नेम लिख दें इसकी क्वालिटी की बेस पे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मल्टी लेवल लिस्ट में आए, इधर क्लिक कर दें और इधर से आके मल्टी लेवल लिस्ट में आके इसका लेवल थर्ड कर देंगे और इसे पकड़ के आगे मूव करवा दें। और अगर हम चाहते हैं कि इसमें 1.1 वाली हमें लिस्ट नहीं चाहिए, हमें कोई और लिस्ट चाहिए, तो हम मल्टी लेवल लिस्ट में आए, अगर हमें ये वाली लिस्ट चाहिए तो इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें ये वाली लिस्ट क्रिएट हो गई। इसके अलावा अगर आप कोई और लिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो इसके अंदर तो अनऑर्डर लिस्ट पे क्लिक कर दें। और अगर आप इसका लेवल चेंज करना चाहते हैं कि हमें ये वाले बुलेट्स नहीं चाहिए, हमें लेवल कोई और चाहिए, तो आप सिंपली चेंज लिस्ट लेवल पे आके इसका लेवल भी अपने हिसाब से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बुलेट्स, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट की समझ आ गई होगी। उसके बाद ये अलाइनमेंट है कि आप टेक्स्ट को अपने पेज पे किस साइड पे शो करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सारी लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी पेज की लेफ्ट साइड पे शो हो। अगर हम इसे सेंटर कर देंगे तो ये पेज के सेंटर में शो होगा, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, जो भी लिस्ट होगी। अगर हम इसे राइट अलाइनमेंट इस पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज की राइट साइड पे शो होगा। उसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, ये मोस्टली हम पैराग्राफ के अंदर यूज़ करते हैं। वो क्या करता है कि जो हमारा जितना भी टेक्स्ट होता है एक लाइन के अंदर, उसे पूरी लाइन के अंदर दोनों साइडों से इक्वल रखता है, यानी कोई लाइन बड़ी छोटी नहीं होती। जैसा कि उसके लिए हमें एक पैराग्राफ चाहिए होगा, हम एक पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं।
पैराग्राफ को इधर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखें ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसकी ये सबसे पहले कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट की वजह से इसकी लेफ्ट साइड तो इक्वल है, लेकिन राइट साइड की लाइंस बड़ी छोटी हैं, इक्वल नहीं है। अगर हम इसे सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, इसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं होगी। अगर हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं तो ये राइट साइड वाली जो लाइंस हैं वो तो इक्वल हैं, लेकिन लेफ्ट साइड वाली जो लाइंस हैं वो इक्वल नहीं है, यानी बड़ी छोटी लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इसे अगर हम जस्टिफाई कर देंगे तो जस्टिफाई की वजह से लेफ्ट साइड वाली लाइंस और राइट साइड वाली लाइंस इक्वल हो गई हैं। लास्ट वाली इक्वल नहीं है क्योंकि उसमें टेक्स्ट ही कम है, वो छोटी लाइन है, तो इसलिए वो ऐसी छोटी होगी क्योंकि उसमें टेक्स्ट कम है। लेकिन बाकी जो लाइंस हैं वो इक्वल है। अगर इसके बरक्स अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट को देखें तो देखें इसमें हर लाइन राइट साइड से छोटी थी और राइट अलाइनमेंट में हर लाइन लेफ्ट साइड वाली बड़ी छोटी थी। तो जस्टिफाई में क्या होगा, दोनों साइड वाली जो लाइंस हैं वो इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद जस्टिफाई लो है, उससे क्या है कि टेक्स्ट हमारा जैसे मतलब कंजस्टेड बिल्कुल करीब करीब है। अगर हम जस्टिफाई मीडियम कर देंगे तो उससे क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम जस्टिफाई हाई कर देते हैं तो इससे भी ज़्यादा इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनमें डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप जो भी जस्टिफाई अगर लो करेंगे तो सबसे कम डिस्टेंस, अगर मीडियम करेंगे तो उससे ज़्यादा वर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस, और अगर हाई कर देंगे तो सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, यानी पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस हैं उनका उनके दरमियान जो स्पेस है उसे आप अगर मैनेज करना चाहें, अगर इसमें आप इसे ये देखिए ये 1.0 स्पेस है दो लाइंस के दरमियान, ये 1.15 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है। तो जितनी भी आप चाहें लाइंस, दो लाइंस के दरमियान स्पेस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वो स्पेस जो है अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस के अंदर आके आप अपनी मर्जी के साथ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन होता है कि पैराग्राफ का और पेज के बॉर्डर का जो आपस में डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। तो ये इस टाइम 0.5 है। अगर हम इसे कम करेंगे तो ये अगर हम 0 कर देते हैं तो जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा पेज के बॉर्डर का और जो पैराग्राफ के दरमियान डिस्टेंस है। अगर हम इधर ओके कर देते हैं तो ये देखें ये पहले से ज़्यादा लेफ्ट साइड पे मूव हो गया। उसके बाद अगर आप स्पेशल के अंदर देखें, स्पेशल के अंदर फर्स्ट लाइन अक्सर होता है पैराग्राफ जो हम राइट करते हैं उसमें फर्स्ट लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी फर्स्ट लाइन थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है। अगर हम इसे फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करके 0.5 ही करके इसे ओके कर दें। अगर आप ये नीचे देखें तो ये टैक्स का यहाँ पे भी बता रहा है कि जब हमने नन किया था तो टैक्स जो इट इज़ माई प्राउड ये स्टार्ट से यानी पेज के शुरू से स्टार्ट हो रहा था। अगर हम इसे फर्स्ट लाइन पे सिलेक्ट करते हैं और बाय 0.5 करते हैं तो ये थोड़ा 0.5 इंच आगे मूव हो गया। ओके कर देंगे तो ये देखें फर्स्ट जो लाइन है वो 0.5 इंच आगे से स्टार्ट हो रही है। अगर आप इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं 0.5 की जगह आप 1 कर देते हैं तो ये 1 इंच आगे से स्टार्ट होगी। बाकी कुछ लाइन स्पेसिंग इधर भी हैं। ये सिंगल लाइन स्पेसिंग है, ये सबसे कम स्पेस। उसके बाद 1.5 लाइन की स्पेस आ गई। उसके बाद डबल स्पेस करना चाहिए, जितनी भी आप स्पेस इसमें बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ये उसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। उसके अलावा अगर आप इंडेंटेशन या आइडेंटिटी पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ का और जो पेज के बॉर्डर का जो डिस्टेंस है इधर से भी आप पैराग्राफ को आगे मूव करवा सकते हैं। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होगा। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ दोबारा लेफ्ट साइड पे मूव होता रहेगा। उसके बाद ये डायरेक्शन है टेक्स्ट की, के टेक्स्ट को आप लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन यानी लेफ़्ट टू राइट रीड करना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट रीड करना चाहते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या करनी है, लेफ़्ट टू राइट करनी है या राइट टू लेफ़्ट करनी है। सबसे पहले ये लेफ़्ट टू राइट है क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ रीड करते हैं इंग्लिश को। अगर हम राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन कर देंगे
तो इधर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। और जो हमने फर्स्ट लाइन को मूव करवाया था वो राइट साइड से 1 इंच आगे मूव हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी उर्दू है उसे हम राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं, इसलिए उसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होती है। और जो इंग्लिश है उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट होती है, क्योंकि हम उसे लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं।